अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट पार्ट 1 का। तो बेसिकली ये फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन है। साइंस की इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई? नेचुरल फ़िलासफ़ा। सदियों से इंसान का ये तजस्सुस रहा है, ये क्यूरियोसिटी रही है, वो नेचर के बारे में ऑब्ज़र्व करता रहा है, नेचर के बारे में सोचता रहा है। नेचर में जो दिन रात का बनना, सूरज चाँद ज़मीन, ये सारे जो है फिनोमेनास को ऑब्ज़र्व करता रहा है और उन फैक्ट्स को उसने इकट्ठा किया, कंबाइन किया और एक नॉलेज डेवलप हुआ जिसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया। हम यहाँ पे इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे कि थिंकिंग अबाउट नेचर। नेचुरल फ़िलासफ़ा इज़ थिंकिंग अबाउट नेचर। ये नेचुरल फिनोमेना को थिंक करना, सोचना, एक्सपेरिमेंट्स करने, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से। तो ये एक नॉलेज डेवलप हुआ जिसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया। दैट इज़ थिंकिंग अबाउट नेचर। इससे डेवलप हुई नेचुरल साइंस। तो वो जो डेटा इकट्ठा हुआ इस सब से, उसको नेचुरल साइंस का नाम दिया गया। नेचुरल फ़िलासफ़ा थिंकिंग अबाउट नेचर। नेचर में जो कुछ हो रहा था, स्टार्ट में साइंटिस्ट जो थिंकर थे वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, नॉलेज को जमा कर रहे थे। उस नॉलेज से नेचुरल साइंस डेवलप हुई और नेचुरल साइंस को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो नेचुरल फ़िलासफ़ा से नेचुरल साइंस, और इसको मज़ीद 2 टाइप, नेचुरल साइंस की 2 टाइप्स मज़ीद। एक साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स आ गई, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, और दूसरी साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में आप बच्चों जानते हो कि सबसे पहले आती है बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस ज़ूलॉजी, बॉटनी। जस्ट आपने इसको पॉइंट में मेंशन करना है। बॉटनी, मज़ीद आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा। ये है लिविंग थिंग्स, जो जानदार अशिया है उनकी साइंस है। और साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में फिज़िक्स और फिर केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। ये साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ आ गई। चूँकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा जो है रिलेशन फ़िज़िक्स के साथ है। हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, उसके स्कोप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? ठीक है। इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर, energy and their mutual relationship and their mutual relationship। ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है।
और आपको पता है कि आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है, आपने 9th-10th में पढ़ी होगी। इक्वेशन है E = mc²। E इसमें एनर्जी है, ये E जो है ये एनर्जी है, और ये मैस है। मैस का मतलब मैटर का मैस होता है, तो एनर्जी मैटर को इंटर रिलेट किया गया है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है फिज़िक्स की लेटेस्ट। इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब मैटर, हमारी कायनात जो है ये मैटर से बनी है, इसमें लाइट है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है, मुख्तलिफ फॉर्म में एनर्जी है। एनर्जी का मैटर से क्या ताल्लुक़ है? एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? आइंस्टाइन की क्वेश्चन से बना है, और इसी से ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। E = mc²। ये फ़िज़िक्स फर्दर जो है स्टडी जो फ़िज़िक्स की हम करते हैं, फर्दर स्टडी ऑफ फ़िज़िक्स, फर्दर स्टडी ऑफ फ़िज़िक्स इन्वॉल्व्स, इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे, लॉज ऑफ मोशन। दूसरा, नंबर 2, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। नंबर 3, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिज़िक्स फर्दर इन चीज़ों को डिटेल में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियाई, क्वांटम मैकेनिक्स, सारी चीज़ें ये फर्दर स्टडीज़ ऑफ फिज़िक्स, इन चीज़ों को भी स्टडी हम फिज़िक्स के दायरा कार में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कौन सी होती हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बाद बच्चों है हमारे, ये लिख लें आप, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास आते हैं फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। हेडिंग लगाएंगे आप, फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। फ्रंटियर का मतलब बाउंड्रीज, फिज़िक्स की कितनी बाउंड्रीज, कहाँ तक फिज़िक्स स्टडीज़ जो है वो जा सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग। वर्ल्ड ऑफ extremely large things, extremely large things। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सट्रीमली लार्ज है, दैट इज़ यूनिवर्स इटसेल्फ। इसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स को स्टडी किससे किया जाता है? रेडियो टेलीस्कोप्स। रेडियो टेलीस्कोप से यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप से रेडिएशन निकलती हैं जो फार अपार्ट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के, यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल करती हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, दे गैदर दिस रेडियो से कॉस्मिक रेज। और आपकी बुक में आर ब्लू लाइट, ब्लू लाइट्स दैट emerged at the time of Big Bang, at the time of Big Bang। अब बिग बैंग क्या है कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी, बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ था।
उस धमाके के नतीजे में कायनात बनी थी, बहुत वेरी स्मॉल इन साइज़, हाई टेम्परेचर। उस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो तब से कॉस्मिक रेज, रेडिएशन भी निकली थी, जो कि अब भी कायनात में मुख्तलिफ़ जगह पे फैली हुई हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद हैं, जिनको ब्लू लाइट्स या कॉस्मिक रेज़ का नाम दिया गया है। तो टेलीस्कोप इन रेडिएशन को डिटेक्ट करती है। इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई कि जो एज ऑफ यूनिवर्स है, एज ऑफ जो यूनिवर्स है, दैट इज़ 20 बिलियन ईयर्स, 20 बिलियन ईयर्स, दैट इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स। यानी कायनात 20 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई। इसको जब हम स्टडी करते हैं, ये बिग बैंग को, ये रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए कॉस्मिक रेज़ को, ब्लू लाइट्स को, सॉरी ब्लू नहीं, फायर लाइट्स को जब स्टडी करते हैं, इसका नाम फायर लाइट्स है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसका ये फिज़िक्स का फ्रंटियर आता है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। नंबर 2, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स में हम स्मॉल पार्टिकल को स्टडी करते हैं, यानी हम एटम को स्टडी करते हैं और एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करते हैं। एटम में जो पार्टिकल हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस लेवल पे जो स्टडी फिज़िक्स करती है उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स में हम उस स्कोप फिज़िक्स का ये है। और तीसरा जो है वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर और मिडल साइज थिंग्स, मिडल साइज्ड थिंग्स। अब मिडल साइज थिंग्स एटम से बड़ी चीज़ें हूँ और कायनात से छोटी हूँ। तो एटम से बड़े इस स्टडी में इन्वॉल्व हो जाता है मॉलिक्यूल, स्टडी से लेके अर्थ तक जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी आएगी, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स। ये फिज़िक्स के 3 फ्रंटियर हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग, इसमें यूनिवर्स इटसेल्फ है। यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप, इससे रेडिएशन निकलती हैं जो फार अवे ट्रैवल करती हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। दे कैच कॉस्मिक रेज, फायर लाइट्स, और वो फायर लाइट जो बिग बैंग जब कायनात बनी उसके नतीजे में जो लाइट पैदा हुई, जो रेडिएशन पैदा हुई, उनको कैच करती है, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो ये है कि ये कायनात का जो वजूद में आई 20 बिलियन ईयर्स एगो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, इसमें एटम को, उसके पार्टिकल को स्टडी करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स और वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, उसमें अब एटम से बड़ा मॉलिक्यूल है और यूनिवर्स से कम अर्थ है। इसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको स्टडी करना, ये वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स की स्टडी है। ये 3 फ्रंटियर्स हैं फिज़िक्स में। थैंक यू वेरी मच।